हमारे साथ इस वक्त नून लीग सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए इंटीरियर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब कोई धरना तो नहीं दिया, ना ही मार्च की कोई कॉल दी इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ कह रही थी कि कोई सरप्राइज है, कोई सस्पेंस हो सकता है, तमाम कार्ड्स इमरान खान के हाथ में है, तो इमरान खान ने यह कहा है कि हम जल्द ऐलान करेंगे कि तमाम असेंबलियों से तहरीक इंसाफ बाहर आ रही है, जिससे मतलब यह लिया जा सकता है कि वो असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, ये इतराफ़ शिकस्त है जो उन्होंने पिछले 7 माह से जो उन्होंने एक दबाव की, एक ब्लैक मेलिंग की, एक जो है वो यानी एजिटेशन की, और एक जो है वो ताकत के ज़रिए से हुकूमत को गिराने की जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी, तो आज उसमें बहुत बुरी तरह से वो नाकाम हुए हैं। आज वो जो समुंदर लाना चाहते थे लोगों का, तो वो आज समुंदर आपके सामने है कि उस समुंदर की क्या हालत थी, क्या उसकी तादाद थी। और रही बात कि मैं इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई, तो इससे ज़्यादा तो जो है वो जितने लोग आज वहाँ पे वो जमा कर सके हैं, तो इससे ज़्यादा लोग तो जो है वो यानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के उनके सामने खड़े थे। तो मामला ये है कि उन्होंने जो प्रोग्राम आज से 7 माह पहले बनाया, जिसके लिए उन्होंने जदोजहद की, जिसके लिए उन्होंने अपने लोगों को तैयार करने की कोशिश की, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और आज फिर उन्होंने ऑल टुगेदर एक वो जैसा कहते हैं कि आप अपनी हजीमत को मिटाने के लिए जो है वो एक ऐलान करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हम अब असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। कौमी असम्बली से तो पहले ही ये बाहर हैं। पंजाब असम्बली से अगर ये बाहर आएंगे तो पंजाब असम्बली की इतनी तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी और आगे चल सकेगी। हाँ, KPK की असम्बली है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि KPK में जो है वो बाई इलेक्शन अगर हो जाए वक्त से पहले तो कोई उसमें जो है वो मुज़ायका नहीं है। या असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी, स्पीकर उनके हैं, वजीर आला उनके हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, अब नहीं तोड़ सकेंगे। आपके इल्म में है कि जो असम्बली तोड़ने की जो है वो पोजीशन चीफ मिनिस्टर की नहीं रहती। जब अगर जो है वो 20% लोग जो है वो रेपोजिशन जो है वो जमा करवा दें। पंजाब की रेपोजिशन अब वो तैयार पड़ी है, वो जमा अभी हो जाएगी विदाउट लूजिंग एनी टाइम। बाकी इन्होंने तो अभी फैसला करना है ना, और KPK की जो है वो भी जो है वो जमा हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकेंगे। ये जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने फैसला करना है, जी अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 20% जो है असम्बली के वो एक अदम एतमाद जमा करवा दें तो वो फिर असम्बली नहीं तोड़ सकता। तो ये जो इन्होंने बात की है तो असम्बली तो ये तोड़ नहीं सकेंगे। इस तरह से तो नहीं होता। अभी इन्होंने पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करनी है, अभी इन्होंने अजलास करने हैं, अभी इन्होंने फैसला करना है। तो ये क्या ख्याल है इनका कि अपोजिशन जो है वो आराम से जो है वो इनकी तरफ देखती रहेगी? ये बिल्कुल इसने एक ऐसी बात की है कि आज मेरा ख्याल है कि इसे इतराफ़ करना चाहिए था कि मैंने गलत पॉलिसी अपनाई, मेरा जो रवैया और जो मेरा तरीक़ाकार है ये गलत है, गैर आइनी है, मुझे उससे वापस आना चाहिए। मैं सियासी जमातों से मिलूँगा, मैं सियासतदान बन के दूसरे सियासतदानों के साथ बैठूँगा, और जो मेरा मौक़िफ़ आज तक रहा है वो गलत साबित हुआ है, और हम मुल्क को जो है वो मिल के इस मुश्किल से निकालेंगे और इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन उसने जो है वो एक ऐसी बात की है कि जब उसके पास कोई बात नहीं रही तो उसने कहा कि जी मैं अब ये मशवरा करूँगा। ये मशवरा जो है, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस मशवरे में ये कोई ये फ़ैसला कर सके। पंजाब में बड़ा मुश्किल है कि इसके फ़ैसले की जो है वो पजीराई हो। KPK की हद तक हो सकता है, लेकिन अब भी ये असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, रिक्विजिशन आप कह रहे हैं तैयार है, और एक दफ़ा अदम एतमाद जमा हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली असेंबली कानून के मुताबिक नहीं तोड़ी जा सकती। लेकिन राना साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करते हैं, कल तक ये
स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जो अहम तैनाती का मामला था वो अब हल हो चुका है। इमरान खान साहब के हवाले से आज पता था कि वो लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे, धरना भी नहीं देंगे, तो उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही थी कि इसके बाद मामला शायद डायलॉग की तरफ जाएं, और अगर डायलॉग किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो शायद तहरीक इंसाफ असेंबली में भी वापस आ जाए। तो अब ये तो इमरान खान साहब ने कहीं इशारा नहीं दिया कि वो असेंबली में वापस आ रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम अब असेंबलियों से निकलेंगे, जहां पर मौजूद है वहां से भी निकलेंगे। तो हुकूमत की हिकमत अमली इसके अलावा क्या होगी? कल आपने ये तो कहा कि तरीकेकार क्या है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं मैं पेशकश नहीं कर रहा हूं, हुकूमत पेशकश नहीं करेगी मुज़ाकरात की, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, देखें शहजाद ये एक अहमक इंसान है, और ये आदमी जो है इसका वजूद जो है इस मुल्क की सियासत के लिए जब तक ये है, ये इस तरह की हमाकतें और इस तरह के जो है वो फितना और फसाद जो बपा करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस आदमी को निकलना चाहिए असम्बलियों से। इलेक्शन जो है वो बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, असम्बलियों को जो है वो कायम रहना चाहिए, और ये जो आए दिन ये कोई ना कोई हरकत करके, कभी जो है वो लॉन्ग मार्च करके, कभी कोई मामला करके, ये क्यों कर रहा था? ये क्यों इसने जो है वो पिछले तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने से जो है वो पूरे मुल्क को मुसीबत में डाला होता? सिर्फ इसलिए कि इसकी हुकूमत थी KPK में और पंजाब में। अगर इसकी हुकूमत ना होती तो ये जो लोग आज इसने इकट्ठे किए हैं, इनमें से कोई इसका 10वां हिस्सा भी ये इकट्ठा ना कर सकता। ये सारे वसाइल जो हैं ये इन्होंने दोनों सूबाई हुकूमतों के इस्तेमाल किए हैं, ये आज का जो है ये शो करने के लिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कर सके। अगर यहाँ पे कोई 5-10 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता जो इनकी तवक्को थी, तो फिर मैं देखता कि ये किस तरह से जो है ये इस्लामाबाद की तरफ ना बढ़ते, या किस तरह जो है ये धरना ना देते। बिल्कुल ये यही काम करते, यही इसकी प्लानिंग थी, यही इसका जो है वो अपना इरादा था। लेकिन अब जब उसमें नाकाम हुआ है आप तो ये अब कह उस रहे हैं राणा नाकामी साहब कि को, आज उस लोग बड़ी तादाद शर्मिंदगी में को, मौजूद नहीं थे इसलिए वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए? जी बिल्कुल। अगर चलिए जो इनकी तवक्को थी, अगर 10 लाख लोग आज होते, 10 लाख लोग आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे आ जाते, तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर इस तरह की बात करके जो है वापस चला जाता? लेकिन राणा साहब, अब ये हुकूमत ने भी जाहिर सी बात है सोचना है कि इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान ने आज ये कहा है कि आप इलेक्शन आज करवाएं तो मुल्क डिफॉल्ट से बच जाएगा, अगर आप 9 महीने बाद भी कराएंगे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अब आप खुद देख रहे हैं कि मईशत के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, तो या तो आप 9 महीने पूरे करें, रिकवरी लेकर आए इकोनॉमिक और अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहाल करें, या फिर, और ये करने के लिए जरूरी होगा कि आप ये जो सियासी अनसर्टेनिटी उसको खत्म करें, उसके लिए तरीके इंसाफ से आपको बात तो करनी पड़ेगी। तो जो आप कल रोड मैप बता रहे थे कि तरीकेकार ये कि दोनों बैठे सियासी जमात में बात करें, उसकी बाज़ाब्ता कोई पेशकश होगी हुकूमत की तरफ से कि आए हम बैठने के लिए तैयार है? क्योंकि आप कह रहे हैं पेशकश मैं नहीं कर रहा हूं मुज़ाकरात की। देखें शहजाद, ये अनसर्टेनिटी जो है ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि 7 माह से ये आदमी जो है ये एक रवैया अपनाया हुआ था एजिटेशन का, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का, गाली गलोच का, अदारों के ऊपर हमलावर होने का, और वो एक बुनियादी वजह थी। आप मुझे बताएं कि जो शौकत तरीन जैसा भी शरीफ आदमी जो है, जब वो इसके जो है वो दबाव में आके जिस किस्म की वो गुफ्तगू और वो जो काम करने जा रहा था, तो उसके बाद फिर सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में कैसे आना था? ये आदमी जो है ये सिस्टम से बाहर होगा तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो ठीक है जब इलेक्शन होंगे तो ये जो अपनी पॉपुलैरिटी का जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा और जो ये समझता है ये आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब की हद तक तो मैं बहुत बेहतर अंदाज से जानता हूँ, और बाकी सिंध में जो इसका है वो भी आपके इल्म में है, जो बलूचिस्तान में है वो भी आपके इल्म में है। रही बात KPK की, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जो है वो PDM इसको बड़ा टफ टाइम देगा। राज साहब, तो इसका मतलब हुकूमत का बाज़ाब्ता पेशकश करने का कोई इरादा नहीं है कि आइए बैठिए अर्ली इलेक्शंस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि कल भी फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि हमें तारीख नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम ये इरादा तो शो करें कि आप अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। अगर आप ये इरादा पब्लिक करते हैं तो फिर हम बात कर लेंगे कि कितना अर्ली होने चाहिए इलेक्शन। इसका कोई इरादा है हुकूमत का या नहीं है? देखें, गैर मशरूत मुज़ाकरात जो हैं वो हमेशा होते हैं, और इसी तरह से जो है वो मामलात आगे चलते हैं। अगर शराइत सामने रख के जो है वो मुज़ाकरात शुरू किए जाएं तो वो कभी भी जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं होते। ये आदमी जो है ये तो कहता है कि मैं अपने मुखालफ सियासतदानों के साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। आप मुझे बताएं कि इसके साथ क्या मुज़ाकरात करें, इसको मुज़ाकरात की क्या पेशकश की जाए?
इसका जो वजूद है वो एक फितना है, वो फसाद है। ये सिस्टम से जब तक माइनस नहीं होगा और इसे ये कौम माइनस नहीं करेगी, ये इसी तरह से जो है वो कोई ना कोई ख़राबी का बाइस जो है वो बनता रहेगा। इस कौम को इसका इदराक करना चाहिए, ये एक अहमक इंसान है और इसका इदराक करते हुए इसको इस सिस्टम से जो है वो माइनस करना चाहिए। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में सरवाइव करने का या चलने का इसका रवैया ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो बंदा ये हुकूमत में हो तो अपोजिशन को कहो, हुकूमत को कहे कि जी मैं इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में इस बात की कोई गुंजाइश है? कोई इस तरह से मामला आगे बढ़ सकते हैं? तो राणा साहब, वैसे ये कैसे हो जमहूरियत सकता है? में कोई भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी माइनस होती है अवाम के वोटों के जरिए, तो आप उसी की बात कर रहे हैं या फिर कोई कानूनी तरीके से माइनस करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान पहले इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि जो भी नवाज शरीफ साहब चीफ रेकमेंड करेंगे वो इसीलिए उनको कहेंगे बाद में कि मुझे आप डिस्क्वालीफाई करें। वो कह रहे हैं कि वो चीफ करेंगे नहीं ये काम, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश नहीं। ये देखें अवाम के वोटों से भी इंशाअल्लाह ताला ये आदमी एक्सपोज हो रहा है ना, हर दिन हर अपने फैसले से एक्सपोज हो रहा है। अवाम के वोटों से भी माइनस होगा और बाकी जो कानूनी तरीक़ाकार है। आप मुझे बताएं कि अब ये कह रहा है कि जी थाने के कल्चर से, थानेदारी के कल्चर से जो है मैंने लोगों को आज़ाद करवाना है, लोग गुलाम हैं। इसे पूछे कोई कि तुम 3.5 साल क्या करते रहे हो? तुमने सारे थाने जो वो फरा गोगी को दिए हुए थे, वो SP और DC जो है वो लगाती थी पैसे लेके। 12 अरब रुपए की वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो वो पैसा बाहर लेके गई है, ख़ुद तुमने उसे जो है वो बाहर भगाया है। ये तुम थाना कल्चर ख़त्म करना था, ये तुमने पटवार कल्चर जो है वो ख़त्म करना था। करप्शन का तुम्हारा हालत ये है, तुमने तोशा खाने के जो है वो गिफ्ट नहीं छोड़े। तुमने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके एक प्रॉपर्टी टाइकून से, तो तुमने 50 अरब रुपए का टीका इस कौम के ख़जाने को लगा दिया। ये तुम्हारी ऑनेस्टी है, ये तुम्हारी दयानतदारी है? यानी ये तो बिल्कुल 2 नंबर आदमी है और ये बिल्कुल इस तरह से इसने आवाम को धोखा देने की कोशिश की है और ये धोखा देने में किसी हद तक जो कामयाब रहा है, अब ये कामयाब नहीं होगा। अब ये एक पूरी तरह से एक्सपोज होगा और ये दोनों हुकूमतें जो हैं जैसे ही ये इसके जो है वो हाथ से निकलती हैं तो और ज़्यादा जो है वो इसका एक्सपोजर जो है वो सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये फैसला करे, लेकिन मुझे ये भी शक है कि ये फैसला नहीं करेगा। अगर करता है तो चलें, ठीक है। आपको लगता है असेंबली नहीं तोड़ेगी तरीके इंसाफ हुकूमत और या असेंबली से बाहर नहीं आएगी? मुझे लगता है कि ये फैसला इससे पंजाब की हद तक तो मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकेगा। मुझे राणा साहब एक आखिरी बात की जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं कर सकेगा। कल असद, क्योंकि अब 29 की जाहिर सी बात है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने जलसे में ये कहा कि गलती का मदावा करें, जो गलतियां हुई थी उनको अंडू करें। ये उसी किस्म का बयानिया है जो नून लीग भी और PDM जमातें बनाती आई थी। तो अब फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि अंडू करें। सिर्फ लोगों के तब्दील होने से तब्दीली नहीं आती, जो इदारे को अपनी उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी, उसको तब्दील करनी पड़ेगी। कल असद उमर ने भी यही कहा है कि पब्लिक पोजीशन ले आकर के मुल्क के मामलात उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब नए इलेक्शंस होंगे। तो आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ जब ये मुतालबा इनकमिंग चीफ से कर रहे हैं, इदारे से कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या आपकी हुकूमत पे इस हवाले से दबाव नहीं पड़ेगा कि इलेक्शंस की तरफ मामलात को लेके जाएं ताकि मुल्क में एक फ्रेश मैंडेट हो? नहीं, ये दबाव जो है ये किस तरह से पड़ेगा जी? ये मुतालबा इनका जो नई लीडरशिप है अफवाज पाकिस्तान की या इस्टेब्लिशमेंट की, उससे तो ये मुतालबा चलो अब कर रहे हैं ना। जो पहले लीडरशिप थी जिसने ये फ़ैसला किया कि हम पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है वो जो किया है पिछले 4-5 माह 6 माह, जो इन्होंने ताना जनी, गाली गलोच जो इन्होंने किया है, आप मुझे बताएं उससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं जी? उससे ज़्यादा ये कौन सा प्रेशर डालेंगे? इसके बावजूद इंस्टीट्यूशन ने जो एक सोच विचार के बाद फैसला किया, उन्होंने ये चंद दिन पहले एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी आवाम के साथ कमिटमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन कि हम पॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे।